बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.4 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.4 जो है उसमें हमको द्विधारी संक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि द्विधारी संक्रियाएं होती क्या है। ठीक है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं को या तो जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है या तो उन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा किया जाता है या फिर दोनों संख्याओं को आपस में भाग दिया। ठीक है, तो वे संक्रियाएं जो केवल दो ही संख्याओं पर लागू होता है, लागू किया जाता है, ऐसी संक्रियाओं को हम लोग द्विधारी संक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए, वे संक्रियाएं जो केवल दो ही संख्याओं पर लागू होता है या लगाया जाता है, ऐसी संक्रियाओं को हम लोग द्विधारी संक्रियाएं कहते हैं। अभी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में हमको संबंध और फलन के बारे में पढ़ना है। तो यह जो द्विधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन, यह भी एक फलन होता है। क्योंकि हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं, पहला लेसन ही हमारा संबंध और फलन। तो जो द्विधारी संक्रिया है वह भी एक फलन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द्विधारी संक्रिया की परिभाषा लिखी गई है कि किसी समुच्चय ए में द्विधारी संक्रिया स्टार, यानी द्विधारी संक्रिया को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टार से, एक फलन होता है। और वह फलन कैसा होता है, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, जिसे हम ए स्टार बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई संक्रिया द्विधारी कहलाती है यदि, इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए एंड ए स्टार बी बिलोंग टू ए। यहाँ जैसे हम लोग पढ़ते थे, पिछले कक्षा में हमने डिस्कस किया था, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। तो यहाँ पे एफ क्या हुआ करता था, एक फलन हुआ है। यह एफ जो है क्या है, एक फलन है। फलन में यह जो होता है प्रांत होता है और यह जो होता है सह प्रांत होता है। अरे बात समझ में, कोई भी फलन जो हम लोग दिखाते हैं उसको इस तरीके से एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसका मतलब ये है कि एफ किस चीज को दिखा रहा है, फलन को दिखा रहा है। और उस फलन का प्रांत और सह प्रांत क्या है, तो फलन का प्रांत है ए और सह प्रांत है बी। अगर हम लोग दूसरा कोई फलन ले ले जी, तो उसको हम लोग किस तरह दिखाते हैं, जी सच दैट, मान लीजिए बी टेंड्स टू सी। जी क्या है, एक फलन है। किस तरह का फलन है कि उसका जो प्रांत है वो बी है और जो सह प्रांत है वह सी है। अब ये प्रांत और सह प्रांत ये भी दोनों एक समुच्चय होते हैं। अरे बात समझ रहे, जो प्रांत और सह प्रांत होते हैं वे भी दोनों एक समुच्चय होते हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विधारी संक्रिया है, स्टार से उसको हम लोग दिखाते हैं, वह भी एक फलन है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना कि एफ क्या है, फलन है, जी क्या है, फलन है। एक हम लोग एच इस तरह से ले लें, मान लीजिए ए टू डी, तो यह एच भी एक फलन है। इसी तरीके से यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है इसको हम लोग फलन कहेंगे और इस स्टार का नाम है द्विधारी संक्रिया। ठीक है, जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन है वह क्या है, एक द्विधारी संक्रिया है। देखिए जो द्विधारी संक्रिया होता है उसको हम लोग किस तरह दिखाते हैं, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, जिसे हम ए स्टार बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर दो संख्याओं पे, आपको पहले बता दिया गया है कि जो द्विधारी संक्रिया होती है वो केवल दो ही संख्याओं पर ही लागू होती है। तो मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इसको हम लोग किस तरह दिखाएंगे, ए स्टार बी। ठीक है, अब ये जो द्विधारी संक्रिया है या तो जोड़ होगा या तो घटाव होगा या तो गुणा होगा या फिर
भाग हो सकता है। ठीक है, इसे हम ए स्टार बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई संक्रिया द्विधारी कहलाती है यदि फॉर ऑल ए क्रॉस बी ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए एंड ए स्टार बी बिलोंग टू ए। ठीक है, अब ये जो स्टार लगा हुआ है इसकी जगह पर आप प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, मल्टीप्लाई ले सकते हैं या फिर डिवाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम द्विधारी संक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह केवल दो ही संख्याओं पर अप्लाई किया जाता है, दो ही संख्याओं पर लागू किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, वे संक्रियाएं जो केवल दो संख्याओं पर लगाई जाती है उन्हें ही हम द्विधारी संक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे ये बताया कि इसलिए इन्हें द्विधारी संक्रियाएं कहते हैं। तो ये हो गया कि द्विधारी संक्रियाएं इसको कहते क्यों है, क्योंकि यह केवल दो संख्याओं पर ही लगाई जाती है, दो संख्याओं पर ही अप्लाई की जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपको एक और दो को जोड़ना है और उसमें 10 को भी जोड़ना है, तो आप जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले किसी दो नंबर को आपस में जोड़ लीजिए, किसी भी दो नंबर को। अगर आपको 10 नंबर जोड़ने हैं या 10 से अधिक भी नंबर हो सकते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी दो संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, फिर जो तीसरी संख्या होती है उसको उसके साथ जोड़ते हैं, फिर जो चौथी संख्या होती है, जो तीनों संख्याओं को जोड़ने पर जो भी आया है उसमें हम लोग चौथी संख्या जोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी कुल मिलाकर के दो ही संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से कुछ दिया हुआ, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 और प्लस ये 10, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाकी बचा 6, तो 10 और 3 13 और ये वाला 6 यानी 19। आपने जोड़ने का जो काम किया वो पहले दो संख्याओं पर किया, उसके बाद जो आया उसमें हमने तीसरी संख्या को ऐड किया, उसके बाद जो आया उसमें हमने चौथी संख्या को ऐड किया। इस तरह से यह जो है द्विधारी संक्रिया हुई। ठीक है, द्विधारी संक्रिया हो गई। और द्विधारी संक्रिया ऐसी संक्रियाएं होती हैं जो केवल दो ही संख्याओं पर लगाई जाती है, दो ही संख्याओं पर लागू की जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग इसको किताबी भाषा में इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए में द्विधारी संक्रिया स्टार एक फलन होता है, और वो फलन किस टाइप का होता है, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए होता है, जिसे हम ए स्टार बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोई संक्रिया द्विधारी कहलाती है यदि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए क्रॉस ए स्टार बी बिलोंग टू ए। आगे बात समझ लें, ये एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से जो द्विधारी संक्रिया है उसकी परिभाषा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जो है पढ़ेंगे द्विधारी संक्रियाओं के गुण। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग द्विधारी संक्रियाओं के गुणधर्म को देखते हैं। ठीक है, तो जो द्विधारी संक्रियाएं होती हैं उनके कुछ गुणधर्म इस तरह के हैं। पहला गुण जो है, कोई द्विधारी संक्रिया स्टार को हम लोग क्या कहते हैं, द्विधारी संक्रिया किसी समुच्चय ए में क्रम विनिमेय कहलाती है यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई समुच्चय है ए, उसके जो अवयव हैं 2 और 3 हैं। ठीक है, 2 और 3 हैं। अब जो द्विधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमेय कब कहलाएगी, जब उसके दो एलिमेंट हमने ले लिए, मान लीजिए ए हो गया और यह जो है बी हो गया, ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। क्रम विनिमेय कब होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ए की जगह पे हम 2 रख लेंगे, मान लीजिए प्लस है तो प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, यहाँ भी 5 और यहाँ भी। तो यह जो है कैसा है, क्रम विनिमेय है। ठीक है, तो जो द्विधारी संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, लेकिन योग तथा गुणन मतलब ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, जोड़ना और गुणा करना, बस यही दोनों जो होते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। बाकी देखिएगा
गुणन की संक्रिया पूर्णांकों के समुच्चय z में क्रम विनिमय होती हैं, जबकि अंतर क्रम विनिमय नहीं होता है। अंतर और डिवाइड दोनों क्रम विनिमय नहीं होते। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 2 3, अब 2 - 3 और 3 - 2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1 सॉरी -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। तो जो द्विधारी संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, लेकिन योग और गुणन जो सब्ट्रैक्ट यानी घटाव वाले होते हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुण जो है, कोई द्विधारी संक्रिया, द्विधारी संक्रिया को हम लोग किससे दिखाते हैं? स्टार से। ठीक है। किसी समुच्चय ए में सहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी, ब्रैकेट हमने ए और बी को एक ब्रैकेट में रख लिया, स्टार सी इज इक्वल टू, अब ए को बाहर रखा जाएगा, बी और सी को ब्रैकेट के अंदर किया गया है, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार सी, ए स्टार और ब्रैकेट के अंदर रहेगा बी स्टार सी। मतलब ये है कि पहले ए और बी को जोड़ दीजिए, फिर जो आएगा उसमें सी को ऐड करना है, उसकी जितनी वैल्यू आएगी इधर, यानी पहले बी और सी को ऐड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आएगा उसमें ए की वैल्यू को जोड़िएगा या फिर मल्टीप्लाई करिएगा। दोनों की जो वैल्यू होगी, दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। जैसे देख लीजिए 3 और 4 7, 7 और 5 12, इधर भी 12 और इधर 4 5 9 और 3 12, यानी जो द्विधारी संक्रिया होती है वो सहचर्य नियम का पालन करती है, लेकिन किस में? योग और गुणन में, घटाव में नहीं, अंतर में नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है 3 4 5 बिलोंग टू जेड, जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। तो हमने क्या किया, पहले ए और बी को एक ब्रैकेट में रखा जाएगा, सी को अलग रखा गया, दूसरी तरफ बी और सी को एक ब्रैकेट में रखा गया, ए को बाहर रखा गया। तो देखिए 3 - 4 -1 -5, तो ये हो गया -6 इस साइड, 4 - 5 -1 और 3 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 3 + 1 4, यानी ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है। आई बात समझ में? तो जो द्विधारी संक्रिया होती है वो ऐड में और गुणनफल में, यानी योगफल में और गुणनफल में सहचर्य नियम का पालन करती है, लेकिन अंतर में, घटाव में सहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। चलिए, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो किसी समुच्चय का तत्समक अवयव, तो वो क्या होता है? किसी समुच्चय ए में द्विधारी संक्रिया, द्विधारी संक्रिया हम लोग किसे दिखाते हैं? स्टार। स्टार के लिए कोई अवयव ई बिलोंग टू ए यदि अस्तित्व में है, अगर ये अस्तित्व में है, यदि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, मतलब ये है कि जो पूर्णांकों का योगफल होता है उसके लिए तत्समक अवयव क्या होता है? 0। जैसे अगर हम ई की जगह पे 0 रख दे तो मान लीजिए ए स्टार ई, तो ई की जगह पे हमने क्या रखा? 0 इज इक्वल टू 0 स्टार ए, इट मीन ए प्लस 0 और 0 प्लस ए, जहां पे ए जो है वो कैपिटल ए यानी जो हमारा समुच्चय है उसमें बिलोंग करता है। ठीक है। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसा है, किसी अवयव का प्रतिलोम। देखिए चौथी प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किसी अवयव का प्रतिलोम जो होता है कैसे निकालेंगे। तो किसी समुच्चय ए में द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए बी बिलोंग टू ए यदि अस्तित्व में है, तो अवयव ए बिलोंग टू ए का प्रतिलोम अवयव कहलाता है यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ए। जैसे देखिएगा कोई अवयव है, मान लीजिए अवयव हमने ले लिया 2, ठीक है। तो जो प्रतिलोम होता है, अब 2 का प्रतिलोम, तो उसको हम लोग सबको पता है कैसे लिखेंगे? 2 का प्रतिलोम हो जाएगा 2 इनवर्स।
और 2 इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2। अरे बात समझ में। तो जो 2 है उसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/2। जो 3 है उसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा 1/3। और अगर हम किसी नंबर और उसके प्रतिलोम दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, तो वो किसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2 और उसका प्रतिलोम है 1/2 और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आइडेंटिटी 1। मान लीजिए कोई अवयव है 3 और इसका प्रतिलोम हो गया 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो 3 का प्रतिलोम कितना है 1/3 और 1/3 का प्रतिलोम कितना है 3। तो प्रतिलोम किसको कहेंगे कि दो नंबर्स ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमको 1 मिलता हो। ठीक है, तो पहला जो अवयव वो दोनों जो नंबर्स होते हैं एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे 2 का प्रतिलोम 1/2 और 1/2 का प्रतिलोम 2। जब दोनों को हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 3 का प्रतिलोम 1/3 और 1/3 का प्रतिलोम 3। उसी तरीके से 5 का प्रतिलोम कितना 5 है ये नंबर, इसका प्रतिलोम तो 1/5 और दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1। तो 5 का प्रतिलोम हो गया 1/5 और 1/5 का प्रतिलोम हो गया 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आएगा समझ में। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सवालों को हल करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार का मतलब बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी संक्रिया से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है औचित्य बतलाइए। कहने का मतलब ये है कि अगर दिया गया फलन द्विधारी संक्रिया है तो आपको बस दिखा देना है कि यह जो है द्विधारी संक्रिया है, और अगर नहीं है तो उसके लिए आपको औचित्य भी बताना है। मतलब एक एग्जाम्पल देके आपको बताना पड़ेगा कि यह जो संक्रिया है वह द्विधारी है या नहीं। ठीक है, अगर है तब तो ठीक है, आप उसको जनरल फॉर्म में दिखा देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए Z+, देखिए Z क्या है, Z जो होता है इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस भी हो सकते हैं या फिर माइनस में भी नंबर हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। यानी इस तरह से यहाँ पे 0, -1, -2 और इधर जो होगा +1 +2, तो ये सारे जो नंबर्स हैं इन्हीं को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। तो Z+ का मतलब वे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। Z+ का मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक, यानी जो भी आप नंबर लेंगे वो सारे कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि A∗B = A-B द्वारा परिभाषित संक्रिया, ये है हमारा संक्रिया जिसका नाम है द्विधारी संक्रिया। बताना है कि क्या यह जो फलन दिया गया है द्विधारी संक्रिया है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल दीजिए, और अगर है तो जनरली आप कोई भी एग्जाम्पल उसके लिए नहीं देंगे तभी भी चल जाएगा, जनरल फॉर्म में उसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए Z+ मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, उसमें दो अवयव आपको लेने हैं A और B, यानी दो नंबर्स लीजिए A और B। इस तरीके से लीजिए कि A - B जो नंबर आए वह Z+ में हो, यानी A - B का जो मान आए वह धनात्मक संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं रफ में। मान लीजिए A बराबर हमने 1 लिया और B बराबर हमने 2 लिया। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार की जगह पे अगर आप इस तरह इसको लिखते हैं A∗B, तो इसका मतलब है A∗B किसके बराबर है, A - B के। तो A की जगह आप 1 रखेंगे, B की जगह 2 रखेंगे, तो क्या आ गया -1। क्या ये -1 जो है Z+ में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। क्यों, Z+ में सारी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर मिला है वो क्या है, ऋणात्मक हो गया है।
अतः यह जो नंबर है -1 जेड प्लस में नहीं है। इसका मतलब यह जो ऑपरेशन है, द्विधारी संक्रिया है, वो परिभाषित नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वही हम लोग b माइनस ए लिख दें तो b की जगह 2 ले लेंगे और a की जगह 1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो यह तो z प्लस में आ जाएगा। तो यह द्विधारी संक्रिया है लेकिन यह नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जा रहा है और z में हमको कैसे नंबर्स लेने हैं, केवल धनात्मक संख्या लेनी है। ठीक है, तो अब इसी बात को आप यहाँ पे लिखेंगे। माना कि a बराबर 1 b बराबर 2। ठीक है, अब a स्टार b किस तरह से डिफाइन हो रहा है, a माइनस बी फॉर ऑल a b बिलोंग टू z प्लस। यानी a और b जो आपने लिया है, जो भी नंबर्स आपने लिया है वो कहां से लिया है, z प्लस में से। z प्लस का मतलब सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो चलिए a की जगह हम क्या रखेंगे 1, b की जगह 2, मिला क्या -1। क्या ये -1 z प्लस में आएगा, आएगा नहीं आएगा। अतः स्टार इस तरह से द्विधारी संक्रिया नहीं है। इतनी सी बात समझ आई आपको? फिर से एक बार देख लेते हैं। z प्लस में, z प्लस क्या है, तो धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। हालांकि z तो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में 0 भी आ सकता है, निगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे z प्लस दे रखा है। तो z प्लस का मतलब है आपको केवल धनात्मक संख्याओं को ही लेना है। a स्टार b मतलब दो नंबर आपने लिया है a और b, वो दोनों किस तरह से परिभाषित हो रहे हैं, a माइनस बी द्वारा। अब आपको बताना है कि यह जो द्विधारी संक्रिया है वो परिभाषित है या नहीं है। तो हमने क्या किया, माना कि a बराबर 1 b बराबर 2। अब ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आपको रखना है। a स्टार b की जगह आप रखेंगे a माइनस बी, तो a स्टार b उसकी जगह हमने लिखा a माइनस बी। a का जो मान था 1, b का जो मान था 2, वो हमने रख दिया। हमको क्या मिल गया -1। -1 जो है z प्लस में नहीं आता है। अगर वही यहाँ पे +1 रहता तो फिर ये द्विधारी संक्रिया हो जाता। अतः स्टार यानी द्विधारी संक्रिया है, ये द्विधारी संक्रिया नहीं है। इतनी सी बात समझ आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट किए गए हैं, दिए गए हैं। तो ये हमने अभी पहला खत्म किया है, ये दूसरा पार्ट है। और दूसरा पार्ट में क्या है, z प्लस, फिर वही चीज है। z का मतलब हो गया कि आप माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, +1 यानी धनात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं। z प्लस दिया गया है, मतलब यहाँ पे शर्त लगा दिया गया है कि जो भी आप नंबर लेंगे वो जितने भी नंबर्स लेंगे वो सभी केवल और केवल धनात्मक होना चाहिए। यानी z प्लस में कैसे नंबर आएंगे, माइनस वाले छूट जाएंगे, 0 छूट जाएंगे, हम लोग क्या लेंगे +1 +2 +3, इस तरह से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आप ले सकते। ठीक है, z प्लस में a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया है मतलब इंटू है, a इंटू b द्वारा परिभाषित संक्रिया, ये हमारा द्विधारी संक्रिया है। तो अब आपको बताना है कि ये द्विधारी संक्रिया है कि नहीं। ठीक है, पहली बात, जो आप नंबर लेंगे a b या जो भी नंबर लेंगे वो सारे नंबर कैसे होंगे, z प्लस में से ही आपको लेना है। यानी जो भी आप नंबर लेंगे वो सारे z प्लस में से लिए गए, यानी जो लिए गए हैं नंबर वो भी धनात्मक ही होंगे। और कभी भी जब दो धनात्मक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो वह जो आता है वह भी एक धनात्मक संख्या ही होता है। यानी दो संख्या, एक तो खुद ही दोनों धनात्मक है, जैसे मान लीजिए +2 इंटू +3, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +6। तो ये z प्लस में है, यह भी z प्लस में है, और ये जो मिला है हमको यह भी z प्लस में है। यानी यह जो संक्रिया है वह द्विधारी संक्रिया है। आगे बात समझ में? तो अब इसी को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए यह द्विधारी संक्रिया है, तो संक्रिया है तो जो नंबर आप ले रहे हैं
1 to इनफाइनाइट, तो आप किसको किसको लेके दिखाएंगे? हमने तो 2 और 3 को लेके दिखा दिया, कोई 3 4 को लेके दिखा सकता है, कोई 6 7 को लेके दिखा सकता है, तो ये तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग जनरली नंबर नहीं लेंगे, नोटेशन के फॉर्म में ए बी या एक्स वाई इस तरह के नंबर लेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं ना है कि हम लोग इस दोनों नंबर को लेंगे तो ये द्विधारी संक्रिया हो जाएगा या नहीं होगा। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग लिखेंगे, माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड प्लस, यानी दो नंबर है ए और बी, दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं? जेड प्लस में, यानी दोनों नंबर जो है कैसे हैं? धनात्मक है। अब इस हिसाब से ये जो दिया गया है इस कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे। ए स्टार बी अगर कहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए इंटू बी। तो ये जो आएगा ए इंटू बी, यह भी एक धनात्मक संख्या होगा, बिलोंग टू जेड प्लस। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, बिलोंग टू जेड प्लस। अब अगर हम दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगा दें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 यानी 6, यह भी जेड प्लस में है। तो वही बातें यहाँ पे हमने नंबर लेके नहीं, नॉर्मली ए बी करके लिखा हुआ है, बिलोंग टू जेड, अतः यह संक्रिया, अतः यह इस तरह लिखेंगे द्विधारी। ये जो स्टार है ना यह भी एक फलन है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः स्टार द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है वो आर पर संक्रिया ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर से परिभाषित है। बताना है कि यह जो स्टार है द्विधारी संक्रिया है या नहीं है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये आर क्या है। आर क्या होता है? तो आर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? तो कोई भी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमको धनात्मक नंबर मिलता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, उसका जब आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो धनात्मक ही होगा। इसलिए जो भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, दशमलव वाले नंबर हो, अंडर रूट वाले नंबर्स हो, बटा जैसे 1/2 1/3 इस तरह के नंबर्स हो, सारे के सारे नंबर जो होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ए स्टार बी इस तरह से परिभाषित हो रहा है। ठीक है, तो ए और बी हम लोग आर में से लेंगे, यानी कोई भी वास्तविक संख्या आप ले लीजिए, कोई भी नंबर लेंगे तो वास्तविक संख्या होगा ही। अब उसको इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वह भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, दशमलव भी होता है, जीरो भी होता है। तो यहाँ जो भी नंबर हमको मिलेंगे वो भी कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही होगा। अतः यह जो मतलब संक्रिया है वह द्विधारी है। अब उसको दिखाने के लिए जनरल एग्जाम्पल जो होता है वो देंगे, नंबर लेके नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए, माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यानी ए और बी दो नंबर्स हैं जो आपने किसमें से लिए हैं? आर में से लिए हैं। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब ए स्टार बी किस तरह से परिभाषित हो रहा है? ए बी स्क्वायर। तो यह जो ए बी स्क्वायर है यह भी आर में होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, मतलब ए और बी चाहे जो भी आप नंबर लीजिए आर में से ही लेना है, और जब उन दोनों को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वह भी वास्तविक संख्या ही होगा। तो लिखेंगे अतः स्टार द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। इतनी सी बात समझ आ गई है? चलिए
अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चौथा पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट क्या है? जेड प्लस। जेड प्लस क्या है? तो जेड प्लस धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, क्योंकि पूर्णांक जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जेड प्लस क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। आपको बताना है कि यह द्विधारी संक्रिया है या नहीं। ठीक है, तो देखिए कोई भी नंबर आप जेड प्लस में से ले लीजिए, चाहे 1 2 चाहे 3 4 चाहे जो भी नंबर हो, तो आप ए कॉमा बी लिखिए। माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड प्लस। आप चाहे तो यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे 1 कॉमा 2 बिलोंग टू जेड प्लस है ना। अब 1 स्टार 2 इस तरह लगाएंगे तो क्या करोगे? 1 माइनस 2 मॉड के अंदर -1 आएगा, लेकिन वो जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? +1। अब ये +1 आ गया, यानी यह भी जो है जेड प्लस में है ना। तो हम लोग 1 2 ना लेकर के इस तरह ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2 इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड। अब ए स्टार बी किस तरह परिभाषित हो रहा है? मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, यानी ए और बी हमने दो नंबर लिया, कहां से? जेड प्लस में से। ए स्टार बी किस तरह परिभाषित हो रहा है? तो मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब चाहे जो भी नंबर हो, अगर आप उसको मॉड से बाहर निकालोगे तो जो आएगा नंबर वह भी क्या होगा? धनात्मक ही होगा। इसलिए ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी ऑल्सो बिलोंग टू जेड प्लस, यानी ए माइनस बी जो आ रहा है मॉड के साथ वह भी जेड प्लस में है। आप चाहे तो एक एग्जांपल दे सकते हैं। अतः स्टार एक द्विधारी संक्रिया है। इतनी सी बात समझ आ रही है? बस आपको दो एलिमेंट लेने हैं, जो कहां से लेने हैं? जेड प्लस में से। अब ए स्टार बी किस तरह परिभाषित हो रहा है? तो ए माइनस बी। ए माइनस बी चाहे जो भी नंबर हो, माइनस में भी रहेगा तो मॉड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो मॉड लगाएंगे तो फिर भी प्लस, वो भी जेड प्लस में है। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पांचवा पार्ट है वो देखते हैं। पांचवा पार्ट क्या है? जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित है। आपको बताना है कि यह जो स्टार है यानी द्विधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो देखिए आप जो भी नंबर लेंगे ए और बी, ठीक है, वो कहां से लेंगे? जेड प्लस में से लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले यहाँ पे रखने समझते हैं लोग इसको। मान लीजिए कि आप ले रहे हैं ए की जगह 1 और बी की जगह 2। ठीक है, तो जैसे ही आपने ए स्टार बी लिखा यानी 1 स्टार 2, इसका आंसर कितने के बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। यानी ए हमारे यहाँ पे क्या है? 1। तो यह 1 जो है क्या जेड प्लस में है। अगर आप मान लीजिए ए की जगह 3 ले लेते हैं, ए की जगह 3 और बी की जगह मान लीजिए 9 आपने ले लिया, तो अगर आप ए स्टार बी करेंगे यानी 3 स्टार 9, तो इसका मतलब ए पहला वाला जो नंबर होगा वो हमारा आंसर। तो क्या हो जाएगा? 3। यह भी तो जेड प्लस में आता है। अतः यह जो संक्रिया है वो द्विधारी संक्रिया है। अब इसी को लिखना है। माना कि ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड प्लस। अब यहाँ जो ऑपरेशन दिया गया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, यह जो ए आ रहा है यह भी आपका जेड प्लस में है, बिलोंग टू जेड प्लस। अतः आप चाहे तो इस तरह एग्जांपल देखकर बता सकते हैं। अतः इस तरीके से एक द्विआधारी संक्रिया है। एक ही एग्जांपल हमें दीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो
आपका कंप्लीट हो गया है।